जाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की मांग तेज होती जा रही है ताकि हाथियों को आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता मिल सके। तस्वीरों में दिख रहे इन हाथियों के लिए देश के 22 राज्यों में 27 कॉरिडोर है। इनमें से झारखंड में एक भी हाथी कॉरिडोर नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाथियों के 108 कॉरिडोर चिन्हित है। इनमें 14 झारखंड में है, लेकिन यहाँ एक भी कॉरिडोर नहीं है। ऐसे में हाथियों के कॉरिडोर वाले इलाकों में भी बगैर सोचे समझे निर्माण या खनन कार्य कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाथी दिन प्रतिदिन उग्र हो रहे हैं। हुई है कि हम लोगों ने बिहार के संदर्भ जब थे हम, तो इन क्षेत्रों का वो ढंग से नेचुरल कॉरिडोर, जो फॉरेस्ट कॉरिडोर या एलिफेंट कॉरिडोर का अध्ययन हम लोगों ने किया। ये गलती हम लोगों से हुई, ये हाथियों की गलती नहीं। हाथी और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। ऐसी जो है वो हम लोगों ने निर्माण कर दी हैं, हाथियों को परेशान कर करके सालों दर साल झुंडों को दौड़ा के, बच्चों को दौड़ा के, माओं को दौड़ा के, कि वो इंसानों को, ये सारे हाथी जो हैं जो पहले से परेशान है अपने रास्ते रुकने की वजह से, वो और ज़्यादा जो है वो भयभीत होके और आक्रोशित होकर इंसानों को देखने लगते हैं कि ये आएंगे तो मुझे परेशान करेंगे। आप बाकी जंगलों में जाएं जहां पे इस तरह का द्वंद्व की स्थिति नहीं है। वैसे राज्य में हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके बाद भी हाथी जंगल से बाहर निकल रहे हैं, गांव और शहर में दस्तक दे रहे हैं। ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। अगर समय रहते कॉरिडोर को विकसित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रांची में डीसी राहुल सिन्हा ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही मतदान केंद्रों की स्थिति के साथ साथ मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की बात की गई। अब चूंकि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो अपनी सारी तैयारियों के बारे में सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया, जिसमें कि कितने बूथों पर एमएफ की तैयारियां की जा रही हैं, कितने बूथों को बदलने की प्रस्ताव विभिन्न दृष्टिकोणों से प्राप्त हुए हैं, तथा जो राजनीतिक दल अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे उन सभी को इलेक्शन एक्सपेंडिचर के मैकेनिज्म को किस प्रकार से अनुकरण करना होगा। राज्य में शराब दुकानों के कर्मचारियों की मनमानी रुक नहीं रही है। लालपुर के दारोगा ने एमआरपी से ज्यादा रकम मांगने का विरोध किया तो शराब दुकान के कर्मचारियों ने उनकी पिटाई कर दी। दारोगा की शिकायत पर उत्पाद विभाग ने 5 आरोपी कर्मचारी को हटा दिया। साथ ही एसटीएफ को 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो शराब दुकान की जांच करेगी। जितने आदमी काम करते थे उनको नौकरी से हटा दिया है, और साथ ही साथ जिन पर एफआईआर की गई है उन आदमी को बोले हैं कंपनी को और विभाग को, जेएसबीसीएल को, जिसको ब्लैक लिस्ट करिए, ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति, जैसे इनको कहीं भी इस विभाग में नौकरी नहीं मिले। रांची के रिम्स में मेटा विश्लेषण पर कार्यशाला हुई और इस मौके पर मेडिकल स्टूडेंट्स को बेहतर दवा के चयन को लेकर के जानकारी दी गई। वर्कशॉप में एम्स पटना, एनएमसीएच सासाराम, बीएचयू बनारस, बीएसएससीआर भुवनेश्वर और करियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस लखनऊ के कई मेडिकल स्टूडेंट्स मौजूद थे। जितने भी रिसर्च और शोध हुए हैं उन सभी शोधों को एक साथ देखने के लिए कि किस शोध में कितना सटीक प्रमाण मिला है किसी भी दवाई का काम करने के लिए, उसको एक साथ सभी को मिला के देखने के लिए एक रिसर्च पद्धति है जिसको हम लोग मेटा एनालिसिस बोलते हैं। सभी स्टडी के फाइंडिंग को एकत्रित करके एक साथ देखते हैं, उसकी क्या विधि है, कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इसको बताने के लिए हम लोग विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में जो विद्यार्थी हैं मेडिकल कॉलेजेस से उन लोग को आमंत्रित किए हैं। रांची सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी। न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा समेत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 43,000 केस सामने आए। इनमें 26,000 न्यायिक और 17,000 ट्रैफिक के मामले हैं।
इसके निपटारे के लिए 45 बेंच बनाए गए हैं। अधिवक्ताओं को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का भी मकसद खाली माने अच्छे बड़े और जिनके पास में सुविधा है उसका न्याय के लिए नहीं है। जो डूबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो अनपढ़ हैं, जो एसटी माने जो बेकार का फंस के जो कई सालों तक जेल के अंदर रहते हैं, उस सबको न्याय दिलाने का काम हो रहा है। और कई पेटी ऑफेंसेस का भी जो है व्यवहार न्यायालय में जो है लोक अदालत लगा के और भी जो इसकी ब्रांचेज होती है जो महीने में भी लगती है, उसमें निष्पादन किया जा रहा है। 32 मामले हम लोग सेटल कर चुके हैं और भी एक्सपेक्टेड है। अभी तो टाइम काफ़ी बचा हुआ है और मामले सब तरह के हैं। छोटे मुद्रा लोन से लेके छोटे बिजनेस लोन हैं। काफ़ी लोग थे जिनके बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं और इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, उनको हम बेयर मिनिमम पे हम लोगों ने उनको सेटल करने का कोशिश किया है। इस लोक अदालत का पूरा लाभ देने का उनको प्रयास किया जा रहा है। पर्पस इस लोक अदालत का यही है कि हम जो भी मामले उलझे पड़े हैं, जहाँ पर हमको लगता है कि कोई और फोरम पे हम उनको किसी और तरीके से सहायता नहीं कर पाते हैं, इस फोरम पे आके हम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। चतरा के निजी होटल में अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों ने बैठक की और इसका मकसद लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक की भागीदारी और उम्मीदवार को लेकर के मंथन किया गया। साथ ही चुनिंदा सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय का उम्मीदवार बनाने की मांग की गई। इनमें 4 सीट आपको बता दें कि चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा शामिल है। जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सेदारी, तो झारखंड में कम से कम 14% हमारी आबादी है हम मुसलमानों की। उस हिसाब से 11 उम्मीदवारों में से, सांसदों में से हमको 4 सांसद क्षेत्रीय मिलना चाहिए, जिसमें चतरा, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा। लोगों को टिकट नहीं देंगे, हमारे साथ नाइंसाफी किया जाएगा, तो हम तमाम लोग मिल करके कठोर कदम उठाने पर बाध्य होंगे। ऐसे हालत में आज हम लोग मांग कर रहे हैं, केवल मांग है। इसके बाद नेक्स्ट बैठक करेंगे, उसमें जो हम लोग की रणनीतिक तैयार होगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। पाकुड़ में लाखों रुपए खर्च करके बना सरकारी लैंपस भवन अब खंडहर हो चुका है। लाखों रुपए की लागत से बरमसिया गांव में यह भवन बनाया गया था, पर अब तक न तो इस भवन का प्रशासनिक उपयोग किया गया और न ही यहां धान की खरीद बिक्री की गई, जिसकी वजह से भवन के चारों ओर झाड़ियां उगाई हैं और खिड़की दरवाजे के ज्यादातर हिस्से बेकार हो चुके हैं। आता है तो नहीं आता है। धान उन यहाँ पे लेता है, बोलिए। अच्छा, कभी आज तक खोला है? नहीं करता, धान लेबे नहीं करता। जब से बना है कभी नहीं खोला है? अच्छा, कभी देखे हैं, कभी आया है कोई? कहाँ कोई आया? दुमका के खिलौड़ी गांव के चुनर भुज और बांसकोदरी में मूलभूत सुविधाओं नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनरभू टोला में करीब 42 परिवार और बांसकोदरी में 20 परिवार रहते हैं, लेकिन आज़ादी के 77 साल के बाद भी ग्रामीण इलाके में आपको बता दें कि बिजली, पानी और सड़क नहीं होने की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। एक ही कुएं के पानी का दोनों गांव इस्तेमाल करता है, जिससे वो कुआं भी अब सूखता जा रहा है। वहीं गांव में सड़क नहीं होने से गर्भवती महिलाओं के साथ काफी दिक्कतें होती हैं। टोला बांसकंदरी और चुनरभू में पानी का समस्या है। हम लोग दोनों गांव के लोग इसी टोला के एक कुआं में पानी पीते हैं, वो भी गर्मी के दिन में सूख जाता है। हम लोग दूसरे गांव से नामोडी उधर सिकरपड़ा गांव से पानी लाने जाते हैं। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसे दूर पड़ जाता है और पहाड़ के नीचे पड़ जाता है। खिलौड़ी ग्राम टोला चुनरभू बांसकोदरी टोला में रोड नहीं है। हम लोग का जाने आने के लिए भी रोड नहीं है। हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है जाने आने का। फिर सामान भी नहीं ला पा रहे हैं नहीं। उसके बाद फिर बीमार महिलाओं को, मतलब गर्भवती आदमी को भी हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहुँचाते हैं। नामोडी में एम्बुलेंस में लोड करके ले जाते हैं। गिरिडीह के सवेरा सिनेमा हॉल में 3 दिवसीय 23वीं अखिल भारतीय बहुभाषी शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कला संगम ने सिनेमा हॉल पैलेस में शहर में रंग यात्रा निकाली।
इस दौरान देश के कुल 12 राज्यों से आए लगभग 50 से अधिक कलाकारों ने कला और संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेरी। रंग बिरंगे परिधानों में कलाकार को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। निकाली गई है। विगत 23 वर्षों से ये अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता सवेरा सिनेमा हॉल में जारी है। आप सभी से अपील है कि आप प्रत्येक दिन सवेरा सिनेमा हॉल में 3 बजे पहुंचे और स्वर्गीय जेपी कुशवाहा की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता का आनंद लें। इसमें 12 राज्यों के कलाकार हैं। पूरे देश के कलाकार आपके सामने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल